हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आपकी लाइफ, आपकी पढ़ाई लिखाई, सब जो भी आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं वो सब अच्छे से चल रहा होगा। तो आज मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहती हूँ कि कैसे हम यहाँ गांव में आज हमारा दिन निकला और हमने क्या क्या किया। आपको पता है जैसे कि मैं उत्तराखंड आई हुई हूँ अपने गांव में। तो यहाँ के नज़ारे एक एक मिनट में बदलते हैं, कभी धूप कभी बारिश, ये सब यहाँ चलता रहता है। और मौसम बहुत ही जल्दी बदलता है। ये आप देखेंगे कोहरा, और ये कोहरा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और बादल बनते हैं धीरे धीरे। 2 सेकंड नहीं लगते यहाँ मौसम चेंज होने में। तो हमारा आज पूजा वाला दिन है। सुबह तो हम सब नहा धो के रेडी हो रहे थे, और ये ससुर जी के चाचा हैं और मेरे हस्बैंड आपस में बात कर रहे थे। फिर उसके बाद मेरे चाचा ससुर भी आ गए, वो आपस में बातों में लगे हुए थे और हम अपना यहाँ तैयार हो रहे थे। कोई नहा रहा था, कोई बैठा हुआ था। मैं तो धूप सेक रही थी। बहुत ही ठंडा मौसम हो गया था और लोग बेचारे कपड़े सर्दी वाले लेके नहीं आए थे, तो ठंड उन्हें भी लग रही थी, बट कोई ऑप्शन ही नहीं था वहाँ पे इतने लोग रहते भी नहीं हैं। और यहाँ पे ये जो मेरे ससुर जी के चाचा हैं उनका ये घर है, और यहीं पे हमारे जो कुल देवता हैं उनका मंदिर बना हुआ है काफ़ी सालों से। तो यहीं पे सारे लोग आके मत्था टेकते हैं। हमने भी सबसे पहले वहीं पे मत्था टेका, फिर उसके बाद हमने घर में अपनी पूजा की तैयारी शुरू की। और पूजा की तैयारी करने के बाद, क्योंकि सुबह नहा धो के उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट किया था। तो यहाँ पे सारी पूजा होने के बाद, ब्रेकफास्ट करने के बाद और प्रसाद लिया हमने। प्रसाद के बाद फिर हम सीधा चले गए थे पानी लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा इशू यही है पानी का। यहाँ खाना बनाने के लिए पानी चाहिए, नहाने के लिए पानी चाहिए, बर्तन धोने के लिए पानी चाहिए। तो वो सब कुछ हमें नहौ से ही लेके आना पड़ रहा था। तो हम सारे रास्ते लग जाते थे, बस जो बर्तन खाली दिखे उठाओ और चलो नहौ में। फिर आके हमने ब्रेकफास्ट किया, और साथ में ये जो प्रसाद है ये कुत्तों के लिए, पक्षियों के लिए और गाय के लिए निकाल के उनके आगे रखना होता है। वो खाएं ना खाएं वो उनकी मर्ज़ी होती है, बट उनके हिस्से का ये देना होता है। तो ये प्रसाद इनके सामने रखने के बाद फिर हम गए ऊपर, मंदिर मंदिर नहीं सॉरी, हम गए ऊपर मार्केट में। वहाँ मार्केट है ऊपर। तो मैं, मेरी नंद और मेरी देवरानी, हम 3 लोग ही गए थे, क्योंकि ये सारे जितने भी लोग थे जेंट्स वगैरह ये नहाने चले गए थे। आगे एक नहाने की जगह है, वहाँ निकल गए थे। और यहाँ पे इतनी सारी ज्वेलरी आई हुई थी, नई नई कलेक्शन आई हुई थी। मैं जब भी आती हूँ कुछ ना कुछ लेके ज़रूर जाती हूँ, चाहे एक ही चीज़ मेरे पास 10 चीज़ें हो जाएं एक ही डिज़ाइन की, लेकिन मुझे यहाँ से ज़रूर लेके कुछ ना कुछ जाना होता है। नए नए आर्टिकल आए हुए थे। ये चीज़ें चंडीगढ़ या चंडीगढ़ के आसपास नहीं मिलती हैं, ऑनलाइन थोड़ा बहुत आने लगी हैं। और दिल्ली में ये मिलती हैं, क्योंकि वहाँ मेरी मासियाँ रहती हैं, रिलेटिव रहते हैं, तो वो लोग ख़रीदते हैं, क्योंकि वहाँ पहाड़ी बहुत ज़्यादा हैं। और यहाँ चंडीगढ़ में भी हैं उत्तराखंड से लोग, लेकिन यहाँ पे अभी ये चीज़ इतनी आई नहीं है। ऑनलाइन थोड़ा बहुत अब आने लगी है। बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें थी यहाँ पे। फिर हम घर को आने लगे, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगा था। और ये अब हम अपनी बेस्ट लोकेशन पे आए हैं। ये बेस्ट लोकेशन है ये हमारे गांव की। और यहाँ पे हमने वीडियोस बनाई, फ़ोटोज़ खींची। मेरी नंद तो नीचे चली गई थी, उसे इतना शौक़ नहीं है, बट हम दोनों देवरानी जेठानी को बहुत शौक़ है इन चीज़ों का। और बहुत अच्छे से हम उतना कैप्चर भी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन बहुत ही प्यारी लोकेशन है। और यहाँ से नीचे मंदिर आता है, फिर हमारा गांव आता है, और गांव का जो घर है, पूरा गांव यहाँ से नीचे शुरू होता है। लेकिन यहाँ का जो रास्ता है नीचे जाने का वो बहुत डेंजरस है। मैं जस्ट वीडियो बनाती नहीं हूँ, ऐसे देख देख के बस हाथ में कैमरा ऑन करके रख लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे पैर फिसला तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। बंदा कहाँ गया नीचे पता भी नहीं चलेगा। और यहाँ गांव में जो है, पहाड़ों पे जो चलने का एक तरीका होता है, हर कोई यहाँ जल्दी से चल भी नहीं पाता, ऊबड़ खाबड़ होता है रास्ता। तो अच्छे से पैर टिकाना होता है। कई बार हम ऐसे पत्थर पे पैर रखते हैं जो ऑलरेडी निकल रहा होता है, वो भी फिसल जाता है। तो बहुत ध्यान से यहाँ पे चलना पड़ता है। फिर हम यहाँ पे अपने मंदिर के गेट तक पहुँच गए, और बारिश यहाँ से बहुत तेज़ शुरू होने लगी थी, आंधी तूफान सा आने लग गया था। फिर हम घर पहुँचे, घर पहुँच के हमने खाना खाया। और हमारी एक ताई जी रहते हैं यहीं पे, वो थोड़ा बीमार चल रहे थे। फिर हम उनसे मिलने गए, और मैं, मेरा बेटा और मेरी सासू माँ, हम 4 लोग उनसे मिलने गए थे। उनके घर जाके मैं आपको उनका भी घर दिखाती, लेकिन बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, तो लाइट चली गई थी, लैंप जला हुआ था, अंदर बहुत अंधेरा था, तो कुछ दिखाई नहीं देना था, तो इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई। काफ़ी देर हम उनके पास बैठे रहे, और बहुत ही अच्छी लेडी हैं वो, बहुत ही अच्छी। और ये उन्होंने पानी लगाया हुआ है कि ऊपर से पानी आएगा तो इसमें कुछ भर जाएगा, तो ये और चीज़ों के काम आ जाएगा।
तो ये एक्चुअली इतने अच्छे हैं ताई जी हमारे। इनकी जब शादी हुई थी कुछ महीनों में इनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे, कोई बच्चे नहीं हैं। हाँ, इनके भाई हैं, बहन हैं और लोग हैं, लेकिन ये यहाँ पे अकेले ही रहती हैं। इवन इनके जो भाई हैं जो वो चंडीगढ़ 28 रहते हैं। हमने इन्हें बहुत फोर्स किया था कि आप हमारे साथ चंडीगढ़ चलो, हमारे साथ रह लो कुछ दिन, आपका ट्रीटमेंट करा देंगे, या आपके भाई के पास हम आपको छोड़ देंगे। बट वो माने नहीं, वो कहते मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं है अभी जाने की, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनको दिक्कत हो रही थी। फिर उसके बाद वो इतनी अच्छी हैं लेडी कि उन्होंने अपनी सारी उम्र निकाल दी। काफ़ी बुज़ुर्ग अब वो हो चुके हैं और सारी उम्र उन्होंने इस गांव में इसी घर में अकेले और बहुत ही इज्जत से निकाली है, तो उनको पूरा गांव ही अपना मानता है। तो बस ऐसे ही टाइम निकल गया, लेकिन नेक्स्ट डे मेरे चाचा चाची उनको द्वारहाट तक लेके आए थे, वहाँ मेडिसिन दिला के कैब बुक करा के उन्हें वहाँ से वापस घर को भेज दिया था और वो लोग वहाँ से हिसार निकल गए थे। तो बस ऐसे ही यहाँ का टाइम पास होता है। आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और वीडियो को मेरा प्यार दें जैसे आप पहले दे रहे थे। और साथ में फिर बर्तन यहाँ पे थोड़ी थोड़ी देर में होते रहते हैं, तो थोड़ी थोड़ी देर में बर्तन धोने पड़ते हैं। जो एक बर्तन दो बर्तन जितने होते हैं साथ साथ निकालते रहो, क्योंकि बर्तन धोने का यहाँ बाहर ही होता है। और ये हस्बैंड भी एक दो बर्तन धो रहे हैं बस आज के लिए।